एपिसोड 4 की शुरुआत में एलन वांग सैंग से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो मैरी से दूर रहो, जिस पर वांग सैंग कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद एलन और रोजी वहां से चले जाते हैं तो मैरी वांग सैंग से पूछती है कि उन्होंने तुम्हें वो तस्वीर क्यों दिखाई थी, क्या वो तुमसे कुछ जानना चाहते थे। जिस पर वांग सैंग कहता है कि एलन काफी समय से मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और शायद वो मुझसे कुछ चाहता है, पर अभी मेरे पास उस पे ट्रस्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस पर मैरी उससे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे दूंगी। तो वांग सैंग बोलता है कि तुम तो खुद मरने को तैयार थी तो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये सुनकर मैरी नजरें घुमा लेती है, जिस पर वांग सैंग कहता है कि मैं उस दिन सब कुछ समझ गया था, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमेशा हमें लाइफ की ब्यूटीफुल साइड को देखना चाहिए। जिस पर मैरी कहती है कि मगर मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो वांग सैंग कहता है कि किलर्स को मारने का ऑर्डर देना तुम्हारे काम का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और अगर तुमने कोई खून किया भी है तो भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और ये कहकर वांग सैंग वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे हॉल में याओ गाओ दिखती है जो उसे बोलती है कि मैंने उस फेमस रेस्टोरेंट और मीट शॉप के मालिक को यहाँ आते देखा है जो गुस्से में आपको ढूंढ रहे थे। तभी वो लोग वहाँ आ जाते हैं तो वांग सैंग याओ गाओ को कुछ कह के वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो मीट शॉप का ओनर वांग सैंग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए शांति से मेरे साथ चलो। जिस पर वांग सैंग सोचता है कि ये लोग उसके आगे के लेवल के हैं जिन्हें वो एक साथ नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो उनसे कहता है कि क्या हम सीक्रेट रूम में जाकर बात करें। तो मीट शॉप का ओनर कहता है कि वो सीक्रेट रूम लेने के लिए बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन देने पड़ते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो वांग सैंग उसके साथ जाने लगता है, पर तभी वो रेस्टोरेंट के ओनर को घूर के देखता है तो रेस्टोरेंट के ओनर के गुंडे वांग सैंग से लड़ने लगते हैं। इधर याओ गाओ मैरी को बताने आई थी कि वांग सैंग मुसीबत में है, पर उस शील्ड की वजह से याओ गाओ की आवाज मैरी तक नहीं पहुंच रही थी। अब इधर वो मीट शॉप का ओनर वांग सैंग को मारने की कोशिश करने लगता है और उसी वक्त वहाँ पर मैरी आ जाती है और अपने किलर्स को कहती है कि हमें एक असाइनमेंट मिला है कि जो भी वांग सैंग को बचाएगा उसे कई सारे गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ये सुनकर वो किलर्स खुश होने लगते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तो मीट शॉप का ओनर उनसे कहता है कि क्या तुम पैसों के बदले हमसे लड़ोगे। जिस पर वो किलर कहते हैं कि इस सिटी में पैसा ही सब कुछ है। जिसके बाद वो सब आपस में लड़ने लगते हैं और इधर वांग सैंग आराम से याओ गाओ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे ये काम करने के लिए शाबाशी देता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का ओनर एक जगह और छुप जाता है तो उसके साथी बोलते हैं कि आप तो 5th लेवल पर हो तो लड़ क्यों नहीं रहे। पर तभी याओ गाओ पैसे और बढ़ा देती है। ये सुनकर मैरी वांग सैंग से पूछती है कि तुमने तो रेस्टोरेंट से कमाए सारे पैसे इसमें लगा दिए। जिस पे वांग सैंग कहता है कि मैं तो फिर से गरीब हो गया, पर क्या मैं सीक्रेट रूम को बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैरी कहती है कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्योंकि उसका खर्चा एलन के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जिसके बाद वांग सैंग और मैरी आपस में बातें करने लगते हैं, जहां वांग सैंग मैरी को लाइफ की पॉजिटिविटी के बारे में बताने लगता है। तभी इधर वो मीट शॉप ओनर गुस्से में आ जाता है और कुछ किलर्स को पीछे गिराकर कहता है कि मैं 5th लेवल पर हूँ और वांग सैंग अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पे गोंग गोंग प्रिंस आ जाते हैं और मीट शॉप ओनर को कहते हैं कि तुम किसी को मार के सिटी का रूल तोड़ना चाहते हो। जिसके बाद गोंग गोंग प्रिंस जोर से लात मार के उस मीट ओनर को दीवार पर टांग देते हैं। तभी गोंग गोंग प्रिंस रेस्टोरेंट के ओनर को वहाँ देखते हैं तो वो रेस्टोरेंट का ओनर उन्हें वहाँ देखकर माफी मांगने लगता है कि उसने किलर हॉल में ये सब किया। तो गोंग गोंग प्रिंस कहते हैं कि अब की बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम मरोगे। इसके बाद गोंग गोंग प्रिंस उस मीट शॉप ओनर के साथियों के पास जाकर बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को लड़ने का इतना शौक है तो सिटी के बाहर लड़ो, नहीं तो तुम्हें अगली
अगली बार सजा जरूर मिलेगी। अब गोंगोंग प्रिंस वांग सेंग से पूछते हैं कि क्या तुम उसी नए खुले फेमस रेस्टोरेंट के मालिक हो, जिस पर वांग सेंग हाँ करता है। तो गोंगोंग प्रिंस उसे अपने साथ ले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।